जो MBBS कर रहा है, जो साइंस में है, जो टेक्नोलॉजी में है, आज आपकी ज़रूरत अपने उत्तराखंड को है। उनको पैसे से टिकट मिलना है और पैसे से टिकट मिल रहा है, वो अपना व्यक्तिगत विकास कर रहे हैं। अगर आज गवर्नमेंट की कोई कमियां हैं, सरकार की कोई कमियां हैं, उन कमियों की वजह से ये पार्टियां बनती हैं। चुनाव की बात आती है, मोदी जी, राहुल जी, अरे ये जी वो जी, क्या इन दोनों पार्टियों ने आज तक उत्तराखंड का सिर्फ शोषण और शोषण किया है, विकास के नाम पे सिर्फ ठगाया और छलाया। मेरे प्यारू पहाड़, हाँ मेरे प्यारू पहाड़, नेतों ने खोयाली, ये रायों बच्चों निर्भागी दारुण धोर्याली, ये सायों लायों निर्भागी दारुण धोर्याली। भूनी जाला चौमा बल, भूनी जाला चौमा, ऐस मौज कना छिनियो जनता का रुपयोमा, हाँ जनता का रुपयोमा। फुंडपो का विकास पहले घर भोर्याली, फुंडपो का विकास पहले घर भोर्याली, अरे मेरे प्यारो पहाड़ नेतों ने खोयाली। मैं ओंकार सिंह कोहली उत्तर आप लोगों के मध्य अलग अलग तरीके के वीडियोस डालता रहता हूं, जो कि पहाड़ और प्रवास में रहने वाले उत्तराखंडियों के संबंधित होता है। आशा करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबाएंगे ताकि अन्य लोगों तक यह संदेश पहुंच पाए। आज मैं यहाँ पे गढ़वाल भवन में आया हुआ हूँ और हिमालय क्रांति पार्टी का एक जो गठन हुआ है, जो कि पिछले 6 साल से लगातार एक सामाजिक संगठन के नाम से कार्य करती रही है। वन यूके के नाम से बड़ी मशक्कत के बाद 6 सालों के बाद इन लोगों ने एक पहल करी है पहाड़ को बचाने की, अपने हिमालय को बचाने की, अपने जन्मभूमि को बचाने के लिए, अपनी छाती और माटी को बचाने के लिए, और एक पार्टी का गठन हुआ है। सामाजिक संगठन एक अलग चीज है और ये राजनीतिक पार्टी है। तो आइए लोगों की इस पे क्या राय है, उनकी क्या वेदना है, उनकी क्या सोच है अपने पहाड़ को लेके, अपने पहाड़ियों को लेके और अपने जनप्रतिनिधियों को लेके, आइए देखते हैं। भाई साहब, आप कहाँ से आए हुए? मैं गाजियाबाद खोड़ा कॉलोनी से आया हूँ। अच्छा, नाम क्या आपका? मेरा नाम बिशन सिंह नेगी है जी। मैं सामाजिक और जो अपने रणनीतिक कार्य होते हैं, अपने समाज के सामाजिक वर्ग में जो कार्य होते हैं, उनमें बहुत सक्रिय भूमिका निभाता हूँ पूरी टीम के साथ। आप यहाँ पे आज आए हुए हैं, जो हिमालयन क्रांति पार्टी है उसका जो सम्मेलन हो रहा है उसमें आप हम आए हुए, तो उस दौरान में जो आपको क्या लगता है कि हिमालयन क्रांति पार्टी जो पहले वन यूके था, वन यूके एक सामाजिक संगठन था, अब उसे हम लोग जो पहाड़ की बात करें कि पहाड़ में हम लोगों को इतनी जल्दी अधिकार नहीं मिल पाते और संगठन बनते और संगठनों की वैल्यू कम हो जाती है, तो एक हमें कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टी की जरूरत पड़ जाती है। तो आपको क्या लगता है हिमालयन क्रांति पार्टी का क्या आगे का काम है? देखिए, आज पूरे जो आज सम्मेलन चल रहा था, इस सम्मेलन के अंदर मैं पूरा था, मैंने वक्तव्य भी दिया और हमारे साथियों ने भी वक्तव्य दिया। आज जो आप अंदर 60 या 70 80 लोग जो आए थे, जो भी लोग आए थे, ये उत्तराखंड के लिए विचारक हैं। आज उत्तराखंड को बचाने की जरूरत पड़ गई है। आज हमारे संसाधन है, हमारे जंगल है, हमारे पहाड़ हैं, सब कुछ जो वहाँ के स्थानीय निवासी छीन कर बाहर वालों को दिया जा रहा है। और जो सरकार की जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने वहाँ पर विकास के नाम पर विनाश कर दिया है। तो आज उत्तराखंड को बचाने के लिए हम जैसे युवाओं को, जो भी उत्तराखंड प्रेमी हैं, जो जागरूक लोग हैं, वो आगे आ रहे हैं। तो इसलिए जो हिमालय क्रांति पार्टी का गठन क्यों करना पड़ा? पार्टियाँ तो और भी है वहाँ। हिमालय क्रांति पार्टी का गठन पड़ा कि जितने भी पर्वतीय क्षेत्र हैं वो आज पूरे के पूरे गाँव खाली हो गए। विकास के नाम पर वहाँ कुछ नहीं है, स्वास्थ्य के नाम पर, शिक्षा के नाम पर पूरा भ्रष्टाचार उत्तराखंड में, पूरा उत्तराखंड भ्रष्टाचार के आकंड में डूब चुका है। अब इसके जो मूल कारण है वो हमारे वहाँ के स्थानीय नेता है उत्तराखंड के। आज उत्तराखंड के आप देखिए जितने प्रवासी बन के रह गए हम लोग। सब मन में एक विचार आता है जब बात क्योंकि मैं भी उसी पहाड़ का रहने वाला हूँ, मेरी भी पीड़ा है कहीं ना कहीं। बेशक मैं यहाँ पे एक यूट्यूब चैनल के माध्यम से काम कर रहा हूँ, लेकिन हूँ तो मैं भी पहाड़ी। तो मैं बात करता हूँ कि पहाड़ में जितने भी नेता आज तक बने, जिन लोगों को हमने जिताया, वो सब तो पहाड़ी ही थे। वो भी शायद उन्होंने भी कहीं ना कहीं पहली, दूसरी, 5वीं, 8वीं, 10वीं तक वहाँ पढ़ाई की होगी। उसके बाद वो बाहर, बेशक पैसे के बल पे उन्होंने बाहर पढ़ाई की हो, लेकिन क्या उनके जहन में रत्ती भर भी नहीं है कि मेरा पहाड़, मेरी छाती और माटी, जिस मिट्टी से मैंने जो है अपने परिवार को, हमारे परिवार को पले हैं, उनको क्या इतना भी नहीं रहता? तो आज जो हम पार्टी की बात करें, जब भी कोई पार्टी में जाता है तो वो कहीं ना कहीं अपना रंग बदल देता है, गिरगिट की तरह।
तो जो पार्टियां बनती जा रही हैं, नेता बनते जा रहे हैं, क्या उत्तराखंड को हम ये माने कि अब उत्तराखंड की धरती एक नेताओं को उगाने की धरती हो गई? देखिए, जो हमारे उत्तराखंड के अभी चाहे वो राष्ट्रीय लेवल पर नेता हैं या चाहे वो प्रदेश लेवल पर नेता हैं, चाहे वो विधायक है चाहे हम तो उनको नेता मान नहीं रहे हैं। वो नेता इसलिए नहीं मान रहे हैं क्योंकि उन्होंने उत्तराखंड का सर्वनाश कर दिया है। आप विधानसभाओं से लेकर कहीं पर, चाहे विधानसभा उत्तराखंड विधानसभा हो चाहे यहाँ पर संसद भवन में, हमने अपने नेता को अपने उत्तराखंड के लिए बोलते हुए नहीं देखा है। और आज हमारे जो पीड़ा है पूरे उत्तराखंड की, सबकी पीड़ा है इसमें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड अब करे क्या? जिसलिए हमने उत्तराखंड राज्य अलग मांगा था, आज उत्तराखंड का अगर हमारे पे जो नीति है, हम चाहते कि उत्तराखंड के जो नियम और नीति बने वो स्वतंत्र बने, उसमें भागीदारी हमारे उत्तराखंड के जो पर्वतीय क्षेत्र लोगों की है उन लोगों की भागीदारी बने, सब मिलजुल कर वहाँ पर। अब बहुत पलायन पर आप देखिए, मैं थोड़ा पलायन पे ज़्यादा बात करूँगा क्योंकि आपका ध्यान भी अटेंशन करूँगा, लोगों को पता चले। आज कोई भी अपने घर से दूर नहीं जाना चाहता है, और अब घर से दूर आने का कारण क्या है? एक तो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, दूसरा सबसे मूलतः कारण रोजगार है। अगर आज उत्तराखंड का व्यक्ति जाग गया, उसे सही तरह से जगा दिया, तो उत्तराखंड के हर एक व्यक्ति को बाहर जाने के लिए सुख और समृद्धि और खुशहाल रहेगा। क्योंकि हमारी जंगल से, हमारी जमीन से, हमारी रेते से, हमारे पानी से ये लोग अदर जगह जो बाहर के लिए भेजा जा रहा है, बाहर को पैसे वालों को बनाया जा रहा है, बिजनेसमैन बन चुके हैं। बिजनेसमैन। आप एक छोटी सी चीज़ में आप सब लोगों को ध्यान में रखना, हमारे उत्तराखंड का कोई भी आदमी, तो ये नहीं देखो कोई बिजनेसमैन कोई 1000 करोड़ 2000 करोड़ 3000 करोड़ का क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि वहाँ पर सरकार की नीतियाँ नहीं है, और ऐसा कोई नेता नहीं है जो उत्तराखंड के लिए सोचे। जो पार्टी, अब कुछ नेता अगर कर रहे हैं उनके लिए पार्टी लाइन है, उनको पैसे से टिकट मिलना है, और पैसे से टिकट मिल रहा है, वो अपना व्यक्तिगत विकास कर रहे हैं। जी बिल्कुल। आप कुछ कहना चाहेंगे पहाड़ को लेके थोड़ा सा? देखो जी, बहुत अच्छा है एक वन यूके टीम ने जो अभी कार्य किया है, जो उनने यहाँ पर जो है लोगों को जागरूकता के लिए जो है अपना एक पार्टी बनाई है। अगर आज गवर्नमेंट की कोई कमियां हैं, सरकार की कोई कमियां हैं, उन कमियों की वजह से ये पार्टियां बनती हैं, और बनती हैं भले ही वो कल को जो है उनके अंदर भी लालच आ जाता है तो वो भी बिखर जाती हैं। आज जैसे बड़ी बड़ी पार्टियां टूटते देखे हमने। बिल्कुल। कांग्रेस का पतन हो गया करीब। आज कांग्रेस क्यों साफ है? क्योंकि उसकी नीतियाँ सही नहीं थी, लोगों का काम सही नहीं किया, देश प्रदेश का जो काम होना था वो सही नहीं हुए। आज कुछ चीज़ों में जो है बीजेपी भी वैसे ही करने लग गई है। जहाँ तक मुझे लगता है कि कुल मिला के जितनी नीतियाँ बनती हैं वो मैदानों में बैठ के बनाई जाती हैं, पहाड़ को ध्यान में रख के नीतियाँ नहीं बनाई जाती। उसका कारण यही है। देखो, पहाड़ आज हमारे हिंदुस्तान का सबसे जो है बहुत बड़ा अच्छा सुंदर देश है उत्तराखंड। देखो, भूमि से लेके वहाँ पहाड़ों की सीनरी से लेके, झरनों से लेके, देव स्थल से लेके, धार्मिक स्थल से लेके, जितने भी जो है बाज़ारों से लेके जो है बहुत ही सुंदर जगह है। अगर उन सुंदर जगहों का अगर चयन सही करें, विकास सही करें, तो लोगों को इधर उधर भटकने की अवस्था नहीं है। आज हमारे जो लोग भटके हुए हैं, जो 5-5 किलो 10-10 किलो राशन में जो बिक चुके हैं, अपनी ज़मीन को बंजर कर चुके हैं, जो वहाँ पर रह रहे हैं, उस चीज़ पहले थी। पहले जो चीज़ थी, क्योंकि वहाँ पर साधन उतने नहीं थे, भाईचारा जो है बढ़ गया था, लोगों के परिवार बढ़ गए थे, उनका गुजारा नहीं था। तो आज जो है वो लोग, कई लोग पलायन तो इसलिए हुए, और कई इसलिए हुए कि जो है उनको वहाँ पर प्रॉपर विकास नहीं मिल पाया। न तो हॉस्पिटल मिला, न शिक्षा मिली, न जो है स्कूल मिले। पहाड़ों को चढ़ के जो है बच्चे स्कूल जाते थे। अगर आज सुविधा कर रही है तो किसी गांव में 4 बच्चे हैं तो किसी में 6 बच्चे हैं। उसका कारण क्या है? गवर्नमेंट है कारण। ठीक है, आज विकास हो रहा है, उस विकास को विकास नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जब तक ज़मीनें वहाँ पर जो है आबाद नहीं होंगी, जब तक वो चीज़ें उनकी सुविधा में नहीं आएंगी, जब तक सुविधा वाली चीज़ों के लिए जो है लोग, गवर्नमेंट उनको जो है हेल्प नहीं करेगी, तब तक कोई फ़ायदा नहीं है, चाहे तुम किसी को कितना ही अनाज दे दो। ठीक है सर, तो मैं यही कहूँगा गवर्नमेंट से, और यही कहूँगा इन संस्थाओं से, जो संस्था आई है, ये ईमानदारी से आगे बढ़े और ईमानदारी से काम करें। जिस जहाँ के लिए आप काम करो हो, एक ईमानदार बन के उस चीज़ को करके दिखाएं। धन्यवाद। सबसे पहले आपके उत्तराखंड मेरी खाती और मेरी माटी के लिए आपके चैनल के लिए दिल से धन्यवाद। मैं अमर सिंह रावत, इस समय प्रेजेंट में खोड़ा में निवास करता हूँ। गाजियाबाद में ये कॉलोनी आती है। मैं पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। आज बात चल रही है उत्तराखंड की। अभी जैसे आज यहाँ पे हिमालय क्रांति एक पार्टी है, जो अभी इन्होंने
बनाई हुई है, नई गठन हुई नई है, गठन हुई है बिल्कुल। पहाड़ के ही, पहाड़ के। हाँ, पहाड़ के हित के लिए हाँ हाँ उनकी टीम ने हमको यहाँ पे बुलाया हुआ था जी। और उनके आह्वान पे हम आज यहाँ पे आए थे और आपके साथ हमारा मुलाकात हुई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बात आती है कि कुल मिला के, क्योंकि मेरे जो जहन में है वो ये है कि हम पहाड़ी किसी संगठन के नाम पे चले तो जाते हैं, इकट्ठे हो भी जाते हैं, एक हम वो दिखाते, संख्या बल भी दिखा देते हैं, लेकिन जब जब हमारे पहाड़ को हकीकत में उनकी ज़रूरत पड़ती है, यानी कि बात करें हम कि चुनाव, क्योंकि जब तक चुनाव में हमारा सही व्यक्ति ना चुना जाए तब तक जो है हमारे संगठनों का, हमारे ताकत का, हमारी जो यूनिटी जो इकट्ठा दिखाई देती है उसका वैल्यू ख़त्म हो जाता है। क्योंकि विधानसभा में या संसद के अंदर हमारा कोई सही प्रतिनिधि अगर चुन के जाए तभी कुछ हो सकता है। तो मेरे को लगता है कि हमारे जो पहाड़ी आज भी है कहीं ना कहीं दबे हुए हैं, जैसे वो कहते हैं नस दबी हुई होती है, कि जब चुनाव की बात आती है मोदी जी, राहुल जी, अरे ये जी वो जी, क्या अगर आपको मोदी ही बहुत अच्छा लगता तो मोदी जैसा पैदा करो ना अपने उत्तराखंड के अंदर। मेरा मानना ये है, मैं मोदी के खिलाफ नहीं हूँ, जी जी जी, मैं राहुल के खिलाफ नहीं हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि जो बंदा आपको अच्छा लगता है, एक आपको आइडियल लगता है, तो उस जैसा बंदा लाना पड़ेगा। अब मोदी जी अगर जो है प्रधानमंत्री, वो तो उठ के नहीं जाएंगे हमारे प्रदेश के अंदर, हमारे राज्य में। मैं क्या गलत कह रहा हूँ इसमें? तो इस पर आप क्या कहना चाहें? जी, बहुत बढ़िया बात पूछी आपने। मैं इस पे आपको सिर्फ इतना ही कहूँगा कि 1994 में हमने एक उत्तराखंड राज्य की एक परिकल्पना करी थी कि हमारे को एक राज्य बनाना है, जिससे कि हम उत्तराखंड में एक सुसज्जित और अलग राज्य हम बनाएं और हमारे उत्तराखंड के लोग जो भी हैं उनका विकास हो, उनका उद्धार हो। तो हमने उस आस में उत्तराखंड राज्य 2000 में बना हुआ था। आज 2000 से लेकर 2024 में जाने वाला है, कम से कम 25 साल पूरे होने जा रहे हैं। लेकिन जहाँ पे हमारा वहाँ लोकल पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल ने जिस आंदोलन पूरा बढ़ चढ़ का हिस्सा लिया था, आज वो उत्तराखंड क्रांति दल का कहीं नाम नहीं है। और हमारी जो राष्ट्रीय नेशनल लेवल पे जो पार्टियाँ हैं, बड़ी पार्टियाँ हैं, उनके नीचे दबके रह गई। उसमें हम ये नहीं करें मैं किसी पार्टी का यहाँ पे कोई, मैं इस चीज़ का मैं आपको थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग पहाड़ी हैं, हम आपस में हम जिक्र कर सकते हैं। बात पे आ रहा हूँ, आपने बात अच्छी बोली थी, लेकिन उसी बात पे बोल, वो दब के नहीं रह गई, वो खुद दब गई, खुद दब गई। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ, मैं उसी बात पे आपसे आ रहा हूँ कि चाहे वो किसी भी कारण से पीछे रहेगी या दब गई या जो भी है, कुछ भी हुआ, लेकिन हमारे उत्तराखंड में एक बीजेपी और हमारे एक कांग्रेस, दो पार्टियां जिन्होंने जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, हमारे उत्तराखंडियों के दिल और दिमाग में यही बसी पड़ी है और इनके सिवा उनको दूसरा कोई दिखता ही नहीं है। सही बात। सबसे पहले तो हमारे को ये चीज़ें उनकी दिमाग में बैठानी पड़ेगी। और आज तक इन दोनों पार्टियों ने आज तक उत्तराखंड का सिर्फ शोषण किया है, विकास के नाम पे सिर्फ ठगाया और छला है। आज हमारा उत्तराखंड में 1950 से लेके और 2000 से उत्तराखंड बनने से 2025 आने लगा है, उस पर कोई भी स्वास्थ्य से संबंधित, शिक्षा से संबंधित और अपने रोजगार से संबंधित, यहाँ तक कि अपना ट्रांसपोर्ट से संबंधित भी अभी भी ऐसे गांव हैं, ऐसे गांव हैं जहाँ तक अभी तक भी कोई सड़कें कंप्लीट नहीं है। उसमें मेरा गांव भी एक है। अभी हमने अपने ही गांव के पैसों से अपने एक कंट्रीब्यूशन किया और हमने जीप रोड बनाई है अपने गाँव तक। उसके लिए भी हमने गाँव ने सबने मिला के, जिसमें हमने 17-18 लाख रुपए इकट्ठे करे सारे गाँव वालों ने मिला के, और अपने गाँव के कोने तक, नीचे मंदिर तक हम सड़क लेके गए। लेकिन अभी भी हमारे यहाँ वो हम सुविधाओं से वंचित हमारा गांव भी है। उसमें मेरा गांव भी आता है, कोलाघाट में, पटलियों गाँव, ठीक है, पट्टी कोलाघाट में आता है, पौड़ी गढ़वाल के जिला के अंदर। विकास क्षेत्र पोखड़ा है, नाम विकास क्षेत्र पोखड़ा उसके अंतर्गत है। तो ये कहीं ना कमियाँ तो है। और जहाँ तक आप कह रहे हैं कि विकास ना होने का कारण, जो भी हमारे उत्तराखंड के लोग जो पार्टी में बैठे, चाहे बीजेपी की हो, कांग्रेस की पार्टी में बैठे, लेकिन उनको भी कहीं ना कहीं उनकी मजबूरियां हैं, उनके दिल में भी पीड़ा है कि उत्तराखंड का विकास होना चाहिए, लेकिन नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि वो पार्टी से जुड़े हुए हैं और उनका जो आगे से उनको ऑर्डर आते हैं उनको फॉलो करने होते हैं। और ये ऑर्डर मैं थोड़ा सा इसी बात पे मैं कई बारी मैं बिल्कुल जी बिल्कुल बोल पड़ता हूँ, बोल पड़ता हूँ। अगर मुझे मन के अंदर कुछ करने की क्षमता है और मुझे
ऐसे घर के अंदर रखा गया है कि आपको खाना आपको हम देंगे, ये हम करेंगे, हमारे कहने से चलो। तो मेरे ख्याल से अगर कुछ करने की क्षमता तो मैं खाना छोड़ के बाहर चले जाऊंगा, सही दिशा में जाऊंगा। मेरा मानना पहाड़ियों के लिए ये है। बिल्कुल आपकी बात वही वहीं आना चाहता हूँ, आपकी बात का जवाब मैं जरूर दूंगा। मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि अगर भाई आपको कहीं मजबूरी है, हाँ। तो आप उस पार्टी से या तो बाहर आ जाओ, हाँ, जुड़े ही भाई क्यों? आप अपने राइट अधिकारों को लिए लड़ो ना। बिल्कुल। आप क्यों दबे रहते हो? आपका क्या उसमें कहीं तो हित होगा तभी तो आप दबे हैं, बिल्कुल, कहीं आपका पर्सनल बिल्कुल, स्वार्थ बिल्कुल। होगा तभी तो दबे हुए हैं। सच यही है। भाई आप अपने को देख रहे हैं ना, आप उत्तराखंड के बारे में नहीं सोच रहे। फिर पीड़ा है, आप ये हमारे को जता रहे हैं कि हम जता रहे हैं पीड़ा है, लेकिन वो पीड़ा आप बाहर निकालो। बाहर निकालने के लिए आपको आना पड़ेगा। और हिमालय क्रांति पार्टी ये विकल्प जो चुना गया है आज, जो यूके टीम जो वन यूके टीम ने जो आज ये विकल्प चुना है, आज ये पार्टी का जन्म जो हुआ है इसी की वजह से हुआ है, यही नीतियों की वजह से हुआ है। इन्हीं इनकी जो कुरीतियों से हुआ है, इनके विचारों से हुआ है। आज आने वाले टाइम पे पूरे उत्तराखंड में हमको हिमालय क्रांति पार्टी के साथ उत्तराखंडी को जोड़ना पड़ेगा और उनको समझाना पड़ेगा, इसका मिशन और विजन बताना पड़ेगा कि हमारा उत्तराखंड में आज भू कानून से लेके चिकित्सा लेके स्वास्थ्य लेके रोजगार से लेके है ना, वन से चकबंदी से लेके जंगली जानवरों से लेके बहुत सारी ऐसी चीज़ें, भ्रष्टाचार से लेके हमारे को उत्तराखंड से मुक्त करना है। हिमालय क्रांति पार्टी जो हमारी उत्तराखंड की हमारी लोकल स्टेट की पार्टी है, इसको आपको जोड़ के इसको समर्थन करने पड़ेगा और इसको निस्वार्थ आगे बढ़ाना पड़ेगा, तभी उत्तराखंड का हमारा विकास हो सकता है। अन्यथा आपका जहाँ थे आप पहले भी वहीं थे, आज भी वहीं और आगे भी वहीं रह पाएंगे। उत्तराखंड मेरी थालती और मेरी माटी से चैनल से निवेदन करता हूँ, जितना भी हमारा युवा खंड का यूथ है, जितना भी जो IIT करके आ रहा है, जो MBBS कर रहा है, जो साइंस में, जो टेक्नोलॉजी में है, आज आपकी ज़रूरत अपने उत्तराखंड को है। आप अपने उत्तराखंड पे ऐसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से किस तरह हमारे उत्तराखंड के लोगों का जीवन, हमारा उत्तराखंड पूरा समुचित विकास हो सके। देखिए, नेताओं के भरोसे बैठना बहुत, और मैं इस आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करता हूं क्योंकि हम हिमालय क्रांति पार्टी के जो भी लोगों को चुनाव लड़ाएंगे, हम वहां के स्थानीय लोगों को लड़ाएंगे। वहां की जो ग्राम पंचायत है, जो वहां पर जड़ हैं, हम उनको प्राथमिकता देंगे। देखिए, हमें कोई नेता बनने का शौक नहीं है, सब हमारा नेता बनने का विजन है। हम ये चाहते हैं कि अच्छे लोग मुख्य धारा में आएँ, और जो उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र हैं, सामाजिक लोग जो हैं, जिनको अच्छी नॉलेज है समाज की, और जो उत्तराखंड की हमारी महिला शक्ति है, वो आगे आए। खासकर मेरा अपने युवाओं से, अपने बच्चों से एक निवेदन है, क्योंकि हमारा युवा आज बहुत आगे पहुंच चुका है। हम देश की राष्ट्रीय सुरक्षा में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं, देश की इकोनॉमी में हम बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर निवेदन करता हूँ, आज आपकी ज़रूरत आपके उत्तराखंड को है। उत्तराखंड पर आप काम कीजिए। बाहर वाले लोग FMCG में 75,000 करोड़ का एम्पायर बना दिया हमारे पानी से, हमारे पेड़ों से, हमारे पौधों से, और हमारा युवा आज भी 30, 35, 40 हज़ार के लिए प्रवासी बन के रह गया है। धन्यवाद।